किसान भाइयों नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आज हम सरसों की हाइब्रिड किस्मों की जानकारी लेकर आए हैं। किसान भाइयों, विगत कुछ वर्षों से हमने सरसों के अंदर हाइब्रिड किस्म के बीजों का प्रचलन देखा है, जिसमें पाइनर, एडवांटा, माइको, राशि, बायर और स्थानीय क्षेत्र की शक्तिवर्धक श्रीराम की इन सभी किस्मों के बीज जो है वो बाज़ार के अंदर उपलब्ध है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सभी प्रकार की जो बीज उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने अपने 3 से 4 प्रकार की जो है वो वैरायटियाँ अपने क्षेत्र के किसानों के लिए दे रखी है। किसान भाइयों, सरसों के अच्छे उत्पादन लेने के लिए हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए। प्राय देखा गया है कि सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो सल्फर की मात्रा होती है वो रबी सीजन में तेल वाली फसल को अच्छा उत्पादन देने में सहायक बनी हुई है। किसान भाइयों, सरसों की खेती करते समय थोड़ा सा हमारा अनुभव ये कहता है कि जिस किसान भाई को 10 एकड़ के अंदर अगर सरसों की खेती करनी है तो वो इस 10 एकड़ की बिजाई अलग अलग समय में करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि भगवान ना करे कि जनवरी के अंतिम सप्ताह और फरवरी के आरंभ में कई बार जब पाला जम जाता है तो उसमें यदि किसान भाई के पास 10 एकड़ में खेती है और वो अलग अलग समय के अंदर उसने बिजाई की है तो उसकी सारी फसल जो है वो पाले से प्रभावित होने की संभावनाएं घट जाएगी। हमें पता है कि सरसों को पाला उसी अवस्था में मारता है जब उस पौधे में फलियों की संख्या पूर्ण हो चुकी होती है। जिस समय सरसों में अगर फूलों की संख्या ज़्यादा है और फलियों की संख्या कम है तो यदि किसी कारण से पाला गिर जाता है तो हमारी सरसों की फसल को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस समय बाज़ार में काफ़ी अच्छी किस्में आई हुई है जो पाला के प्रति बहुत ही अपने आप को प्रतिरोध रखती है। उनकी फलियों का जो कवर है वो बहुत मोटा होता है। इसलिए किसान भाइयों, हमें उन्नत तकनीकों का सहयोग लेकर जो है वो हमें कृषि करनी चाहिए। प्राय कृषि वैज्ञानिकों का जब सम्मेलन होता है तो उसमें हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ये सराहा जाता है कि वो विकसित हुई तकनीक को हाथों हाथ लेते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्र के किसान देश के अन्य क्षेत्र के किसानों से कुछ ज़्यादा फसल उत्पादन लेने में अपने आप को सक्षम मानते हैं। किसान भाइयों, सरसों की खेती करते समय हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि एक मध्यम अवधि में पककर तैयार होने वाली ही किस्म का हमें चयन करें। इसके अतिरिक्त जो किसान भाई 25 अक्टूबर तक अपने सरसों की बिजाई कर लें वो बाज़ार में उपलब्ध सामान्य किस्म के हाइब्रिडों का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी कारण से किसान भाई 25 अक्टूबर तक अगर अपने खेत में सरसों की बिजाई ना कर सकें तो वो नवंबर के प्रथम सप्ताह में बिजाई करते समय उन्हीं किस्मों का चयन करें जो कम अवधि में पककर तैयार हो सकती है। इसमें पाइनर कंपनी के 45S35 एक ऐसी किस्म देखी गई है जो नवंबर के प्रथम सप्ताह में बुआई करने के बाद भी अच्छा उत्पादन देने में सहायक होती है। किसान भाइयों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने गांव के कृषि समूह में इस वीडियो को शेयर अवश्य करना। किसान भाइयों, हमारा एक प्रयास है कि हम अपने अनुभव, अपने समूह के अनुभव या हमारे वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश को हम एक सुदूर प्रदेश के उस किसान तक पहुंचाए जिसके पास आज तक तकनीकी का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। मेरा इस वीडियो देखने वाले सभी किसानों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्ते।